कैमरा ताई जी की तरफ मोड़ो। प्रणाम ताई जी। सभी गीतार्थी भाई बहनों की तरफ से आपको जी, जी, नमस्कार सबको। हम तो बहुत ही नमस्ते। बहुत राम राम। राम राम। हम बहुत ही प्रसन्न हैं, आप रोज गीता ज्ञान यज्ञ में जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये तो करना ही चाहिए। हम भी शिक्षा की बात करते हैं तो कहते हैं कि गीता ही सर्वत्र लागू होनी चाहिए, और गीता के आधार पर हमारा शिक्षा शास्त्र भी होना चाहिए, हमारा व्यवहार शास्त्र भी होना चाहिए, दैनंदिन व्यवहार भी चलना चाहिए, ऐसा हम भी कहते हैं। हमारे जो शास्त्र ग्रंथ हैं, हमने भगवत गीता के बारे में कहा ना कि सभी उपनिषदों का सार भगवत गीता है। तो हमारा जो औपनिषदिक चिंतन है, ये ज्ञान ज्ञान क्षेत्र है। तो इस ज्ञान क्षेत्र के आधार पर, औपनिषदिक चिंतन के आधार पर, इसका अर्थ है कि गीता व्यवहार शास्त्र भी है, जो उपनिषद ही है। उसके आधार पर देश की सारी व्यवस्थाएं चलनी चाहिए। कैसी कैसी व्यवस्थाएं? हम कहते हैं इसके आधार पर संसद चलनी चाहिए, बाजार चलना चाहिए, हमारा घर चलना चाहिए, शिक्षा चलनी चाहिए। तो अभी ये तो सारी चलती नहीं है, ये तो गीता से विपरीत जो शास्त्र हैं उनके आधार पर चलती हैं। तो हमें अभी जो स्वाध्याय चल रहा है उसके आगे चलकर ये भी चिंतन करना है कि ये सारी जो सार्वजनिक इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं, और फिर हमारे व्यक्तिगत रूप से जीवन की व्यवस्था जो है, उसमें भगवत गीता कैसे लागू हो। तो हमारा ये तो प्रथम चरण है, हम गीता पाठ कर रहे हैं। बाद में दूसरा चरण है, हम उसके ऊपर चर्चा और चिंतन कर रहे हैं। तीसरा चरण होगा कि हम देश के जीवन को, राष्ट्र जीवन को ये गीता से लाभान्वित कैसे करें, गीता के आधार पर ये सब कैसे निर्माण हो। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तो हमारी शिक्षा उसके आधार पर कैसे चले। हम यदि अर्थार्जन करने लगे तो हमारा बाजार, हमारा उद्योग, हमारी अर्थार्जन की गतिविधियां, ये सारी उसमें गीता कैसे लागू हो। हमारा राज्य चल रहा है तो गीता उसमें कैसे लागू हो। यहाँ तक यदि हम ले जाएंगे तो फिर आज के युग में गीता का अध्ययन करना ये उपयुक्त होगा, ऐसा हमें लगता है। आप उस विषय में अच्छी तरह से आगे बढ़े, यही हमारी शुभकामना है। सबको नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो वे वो पूछ सकते हैं। ताई जी, आम आदमी गीता से क्यों नहीं जुड़ पा रहा? आम आदमी भी यदि हम उसको प्रेरित करें तो वो जुड़ पाएगा। अभी तो क्या है कि जो कार्य क्षेत्र है उसका, उसमें गीता का कोई स्थान नहीं है। जो पढ़ाई कर रहा है उसमें गीता का कोई स्थान नहीं है, तो कोई उसे कहने वाला भी नहीं है, पढ़ाने वाला तो है नहीं, और समाज में वह देखता नहीं है कहीं पर भी। इसलिए, और फिर उसे कहने वाला भी कोई नहीं है कि गीता पढ़ो, गीता पढ़ो। फिर कोई परिचय करवाने वाला नहीं है कि गीता में तो ये सब है, तो फिर ये तो आपके बहुत काम की वस्तु है। ऐसा कहने वाला होगा तब सामान्य व्यक्ति भी उसके साथ जुड़ेगा, क्योंकि सबको भारतवर्ष में सबको अच्छा जीवन तो चाहिए होता है, अच्छा संस्कार युक्त जीवन तो चाहिए होता है, सज्जनों का जीवन तो चाहिए होता है। उसको पता नहीं है कि सज्जनता कहाँ है, सज्जन कैसे हुआ जाता है। उसको पता नहीं है कि सुसंस्कृत जीवन कैसा होता है। इसलिए वो जो जो परिस्थिति प्राप्त होती है, जैसी शिक्षा मिलती है, वैसा वो जीते हैं। उसको कहने वाला यदि होगा
तो वो अवश्य आकर्षित होगा और अवश्य सहभागी भी होगा। हम देश में देख ही रहे हैं ना, गीता परिवार कितना बड़ा है, फैलता जा ही रहा है। कितनी सारी संस्थाएँ, कितने संस्थान, कितने व्यक्ति, कितने महात्मा लोग सब गीता के प्रचार में, गीता के कथन में लगे ही हैं, जुटे ही हैं। तो इसलिए गीता का सम्मान तो सर्वत्र है। केवल कहने वाला और सुनने वाला चाहिए। तो हम जितना अधिक कहते जाएँगे, अधिक लोगों को बताते जाएँगे, वैसे-वैसे सामान्य व्यक्ति भी जुड़ना शुरू करेगा। अभी गीता पाठ होता है, उसके साथ गीतार्थ चिंतन भी होना चाहिए, गीता के अर्थ का चिंतन, यह भी होना चाहिए। सामान्य भाषा में करना चाहिए, फिर प्रौढ़ भाषा में करना चाहिए, तो सामान्य व्यक्ति भी उसके साथ जुड़ेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जी। धन्यवाद ताई जी। हुँ। और किसी को कुछ पूछना है? मुझे पूछना था जी। चरण स्पर्श आई थी। मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे हमारे परिवारों में एक परंपरा चली आ रही है कि भगवत गीता को एक पूजा पाठ की पद्धति वाली किताब या पुस्तक बना के रखा गया है। तो सामान्य लोगों के दिमाग से ये कैसे निकलेगा कि ये एक व्यवहारिक मतलब ज्ञान की किताब है, उसको डेली पढ़ना और अप्लाई करना ज़रूरी है, ना कि उसको सिर्फ पूजा पाठ के टाइम पढ़ना और उसका करवाना, क्योंकि जनरली रामचरितमानस का पाठ तो होता है हमारे वहाँ, सबके वहाँ, लेकिन इसका कोई पाठ ऐसा नहीं होता है और लोगों ने उसको सिर्फ पूजा पद्धति तक सीमित रखा है। तो मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में जो कहा था, वही है, कोई उनको बताने वाला नहीं है। अब जिसको कुछ भी मालूम ही नहीं है, फिर भी देखो पूजा के लिए इसलिए रखते हैं कि गीता में उनकी श्रद्धा है, वे गीता को भगवान मानते हैं, इसलिए पूजा में ही तो रखते हैं। फिर क्या करना? पाठ करो, पुस्तक है तो पाठ करो। ये उनको उनकी धर्म श्रद्धा तो है। अब इस धर्म श्रद्धा को कृतिशील बनाना है, व्यवहार में लाना है, तो उनको किसी ने बताना चाहिए। अब तक उसको यही बताया गया है कि देखो ये पवित्र पुस्तक है, इसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए और इसका पाठ नियमित करना चाहिए। जो इतना बताया है, तो वो तो अच्छी तरह से सुनकर श्रद्धा से इतना करता है। अब कोई उसको बताएगा कि पाठ अधूरा है, जब तक आप उसका अर्थ न समझें और व्यवहार में न लाएँ, तो फिर आपको विविध पद्धतियाँ बतानी चाहिए। जैसे चातुर्मास अनुष्ठान करना है, तो चातुर्मास में रोज़ गीतार्थ चिंतन करो। ऐसा बताएँगे, तो जन समाज ऐसा करने लगेगा। ये गीता के प्रति श्रद्धा तो है, अब इस श्रद्धा को कृतिशील बनाना भी आवश्यक है, तो वो कहना चाहिए, कहना शुरू करो, तो वो करने लगेगा। जी। धन्यवाद सर। जी। शेफाली। शेफाली दीदी, आपको कुछ पूछना है? राम राम ताई। नमस्कार। जो अभी आप बात कर रहे थे कि आईआईटी और अलग-अलग जितने भी संस्था हैं, तो वो सब अलग-अलग है। ना वो वैचारिक स्तर पर एक है, हुँ, ना व्यवस्था के स्तर पर। हुँ, तो क्या विषयों में विशेषीकरण जैसे स्पेशलाइजेशन के लिए हुँ। अलग कोर्स नहीं होने चाहिए या फिर इन्हें मर्ज करना चाहिए? नहीं। क्योंकि एक प्रश्न जो मेरा बस मैं इसके साथ पूरी बात करूँगी। हुँ, बार-बार आता है कि अभी आस-पास जब कभी छोटे भाई-बहन भी या और लोग ऐसे पूछते हैं हुँ, कि आज की जो पढ़ाई है कि अगर आपने पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, हुँ, उसके बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, हुँ, तो या तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, हुँ, वरना चाहे आपने बीएससी की हो, एमएससी की हो, बीए किया, उसके बाद कोई वो नहीं है कि आप इतने सक्षम हो कि आप कुछ और कर पाओ। हुँ, 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 तो इसका क्या आपके जो आपने इस जो पहले भी कहा कि इन्हें मर्ज करके वैचारिक स्तर पे या व्यवस्था के स्तर पे कैसे कि मतलब एटलीस्ट जब इंसान अपने 15 साल उस शिक्षा में दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो सक्षम नहीं है कि वो किसी तरह की कुछ अर्थार्जन कर पाए। आपके 2-3 प्रश्न ही एक में हैं।
जुड़ गए हैं, उलझ गए हैं। पहली बात है, मैंने हाँ। आईआईटी जैसे बड़े-बड़े संस्थान स्वतंत्र नहीं होने चाहिए, स्पेशलाइज़ेशन वाले नहीं होने चाहिए, इनको तो एक कर देना चाहिए, मर्ज कर देना चाहिए, ऐसा मैंने नहीं कहा था। मेरे कहने का तात्पर्य क्या था, जैसे अपने शरीर में विभिन्न अंग होते हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, नाक होते हैं, आँखें होती है, मस्तक होता है, पेट होता है, पीठ होती है। ये सारे अंग अपना-अपना काम ही करते हैं। वे हाथ कभी पैरों की तरह काम नहीं करने लगता, पैर हाथ की तरह काम नहीं करते। और कभी इनको नहीं सारे लोग सब काम करो ऐसा कोई कहेगा भी नहीं। लेकिन दोनों हाथ जो हैं वो पूरे शरीर के लिए काम करते हैं, केवल अपने लिए नहीं करते। खाना खाते हैं तो हाथ ही मुँह की तरफ ले जाते हैं। हाथ कभी ये नहीं कहते कि मैं इतना परिश्रम करूँ और तुम क्यों खाओगे इसको? तो मुँह कभी ये नहीं कहता कि मैं पेट को नहीं दूँगा, और पेट कभी ये नहीं कहता कि मैं पचाने का इतना काम करता हूँ, तो हाथ-पैर को नहीं दूँगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो सारे अवयव हैं, सारे अंग हैं, वो पूरे शरीर के लिए, एक-दूसरे के लिए काम करते हैं। तो इनका सबका संबंध है। एक ही शरीर के दोनों अंग हैं। एक ही शरीर का एक अंग है हाथ, दूसरा अंग है पैर, तीसरा अंग है मस्तिष्क। तो ये तीनों एक ही शरीर के अंग हैं, ये तो होना चाहिए ना। शरीर हाथ का पैरों से संबंध नहीं, हाथ-पैर का मस्तक से संबंध नहीं, आँखों का शरीर से संबंध नहीं, ऐसा नहीं होता। तो सारे आंतरिक संबंध से जुड़े हैं। ये संबंध कौन-सा है? ये संबंध केवल प्लेसमेंट का नहीं है। अंदर एक ही रक्त सभी अवयवों में है, एक ही प्राण सभी अंगों में है, एक ही जीवन रस सभी अंगों में है, पूरा मिलकर एक होता है शरीर। अंग उपांग मिलकर एक शरीर होता है। वैसे ही विभिन्न जो स्पेशलाइजेशन आप कह रही हैं, वे सारे इंस्टीट्यूट मिलकर एक ज्ञान क्षेत्र होता है। तो जैसे हाथ को पूरे शरीर के अनुकूल होना चाहिए, पैर को पूरे शरीर के अनुकूल होना चाहिए, उसी प्रकार से आईआईएम, आईआईटी, काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जितने भी हैं, उनको पूरे एक ज्ञान क्षेत्र के अनुकूल होना चाहिए। ये उनका आंतरिक एकत्व है। व्यवस्था तो अलग-अलग ही होगी। हाथ शरीर में जहाँ रहने चाहिए वहीं रहेंगे, पैर शरीर में जहाँ रहना चाहिए वहीं रहेंगे और अपना-अपना काम ही करेंगे। और सारे काम उनके स्पेशल ही हैं। हाथ का काम और कोई नहीं कर सकता। ऐसा ये ज्ञान क्षेत्र का है। दूसरा आपका प्रश्न था कि 15-15 वर्ष लगा देने के बाद कोई नौकरी के काबिल नहीं रहता, तो ठीक बात है, हमारी शिक्षा पद्धति का ही ये दोष है। बाकी हमारा जो भारतीय गुरुकुल होता था, 12 वर्ष गुरुकुल में रहो, तो वेद, वेदांग और उपवेद और योग और सारे दर्शन और सारे जीवन व्यवहार के काम सब कुछ सीखा जाता था। वो क्या है? पठन-पाठन पद्धति पर बहुत निर्भर करता है। आप कैसी दिनचर्या होगी, कैसी जीवनचर्या होगी, क्या खाओगे, कैसे रहोगे, व्यायाम करोगे कि नहीं, फिर अध्ययन की पद्धति अनुकूल है कि नहीं, व्यवस्थित है कि नहीं, उसी के ऊपर निर्भर करता है। आज जो 15 वर्ष बीता कर नहीं आता, वो वास्तव में 5-6 वर्ष में पूर्ण हो जाना चाहिए। लेकिन हम पैसा खर्च करते हैं, समय बर्बाद करते हैं और कितना तामझाम करते हैं, कितनी साधन सामग्री लाते हैं, कितना पैसा खर्च किया, तो भी हम कहीं पहुँचते ही नहीं और जीवन के 15 बहुत मूल्यवान प्रारंभिक 15 वर्ष ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। तो आवश्यकता है शिक्षण पद्धति बदलने का। ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। ये क्या अध्ययन अध्यापन हो रहा है कक्षा कक्षों में?
इसको यदि ठीक करेंगे तो कम समय में, कम परिश्रम से, कम चिंता से बहुत अधिक अच्छा पढ़ा जाएगा और वो सार्थक भी होगा। पैसा कमाने की शिक्षा हम दे रहे हैं क्या? हम तो ब्ला 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 कर रहे हैं प्राथमिक शाला में, हाई स्कूल में। उसका और पैसा कमाने का कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं। नौकरी नहीं की तो पैसा ही कमाना आएगा नहीं हमको। तो एकमात्र नौकरी दिखती है, जबकि नौकरी करने वाले तो हमारे देश में बहुत कम संख्या में थे। आज भी बहुत कम संख्या में नौकरी करने वालों की आवश्यकता है। काम करो, उद्योग करो, वाणिज्य करो, कितनी अधिक और अच्छी बातें हैं, वो तो कभी सिखाई नहीं जाती, इसलिए नहीं होता है। अन्यथा 12 वर्षों में बहुत कुछ हो जाता है। जी। एक और व्यवहारिक प्रश्न जो था, हुँ, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हुँ, 3 साल से गीता का अध्ययन कर रही हूँ भाई साहब के हुँ, इन्हीं की वजह से। हुँ, तो डेली पढ़ तो मतलब कक्षा में पढ़ रही हूँ। अभी जैसे तो दिमाग में ये आता है कि हुँ, एक बार मन सोचता है कि अभी कक्षा नहीं लेती हूँ, जबकि मुझे पता है कि 24 घंटे में से मात्र ये 40 मिनट की कक्षा होती है। फिर भी मेरा मन करता है कि मैं अभी पढ़ लेती हूँ, हुँ, अभी नहीं लेती हूँ। या हुँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि सुबह जल्दी उठना है तो नींद आने लगती है, तो मुझे लगता है अभी एग्ज़ाम टाइम है बस थोड़े दिन के लिए। फिर हुँ, मुझे दूसरे टाइम गिल्ट होता है। मैंने कहा मैं 24 घंटे में से 40 मिनट इसके लिए नहीं निकाल पा रही हूँ, तो ये तो मैं खुद ही गलत कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही कर रही हूँ या क्या गलत। हुँ। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत्तरं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। आत्मसंयम योग के ये श्लोक पढ़े हैं ना? जी, किया है ना? तो अपना मन ही जी, इसका कारण है। मन ही बहुत प्रमाथी है, बहुत जिद्दी है, बहुत बलवान है, बहुत दृढ़ है। उसका निग्रह करना बहुत कठिन है। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से मन को वश में रखा जाता है, वैराग्य से। मन को सिखाया जाता है। इसका अभ्यास करो। केवल पाठ करने से एक एक पग आगे बढ़ो, अभ्यास करो, मन को समझाओ, नहीं मानता है तो समझाओ और नहीं मानता है तो वश में करो, आग्रह करो, तब होता है। और मन के मतलब जीते कुछ भी हो जाए, हाँ, मन के जीते जीते हैं, मन के हारे हार। मन के हारे हुँ, हार। हुँ। तो ये ठीक पाठ है, से आगे समझ में आ गया। तक पाठ से आगे कृति तक जाना चाहिए ना? बिल्कुल ताई जी। हुँ। आपने दिशा दिखाती अब आधा आधा तो चंचलम अभी के लिए तो शांत हो गया। बाकी दोबारा से बिठा देंगे आपकी बातें याद करके। कल उठने का समय आएगा ना, धन्यवाद ताई। किसी का अरे नहीं थोड़ा-सा सो लेते हैं और फिर थोड़े सो गए, तो फिर 2 घंटे निकल गए, 6 बजे 7 बजे उठे तो वही मन सिखाने लगेगा, अरे हम उस समय उठे नहीं, कैसा है ये? बिल्कुल बेकार। कल तो फिर अभी 4 बजे उठना ही उठना है। इसी को चंचल मन कहते हैं, इसी को प्रमाथी कहते हैं। और मेरा अपना ही है और किसी का तो है नहीं, बिल्कुल ताई। तो क्या डाँटेंगे उसको? क्या दंड देंगे? वो दंड भी नहीं देने देता और कोई ऐसा करता तो हम डाँट देंगे, क्या बात समझ में नहीं आता, ऐसा करेंगे, अपना ही मन है। जी ताई। हाँ, जी, सर मेरा धन्यवाद। प्रश्न था, जी। जैसे आप सुबह जब माँ वगैरह से बात कर रहे थे तो आपने बोला था कि या तो जो लोग होते हैं वो पूरी तरीके से ज्ञान क्षेत्र मतलब पढ़ाई की तरफ चले जाते हैं या पूरी तरफ भक्ति में चले जाते हैं। हुँ, कोई भी ज्ञान के साथ भक्ति को नहीं जोड़ता है। तो हुँ, आपके अनुसार पूरी तरीके से भक्ति में जाना सही है या नहीं है? उसमें फिर वो ज्ञान का कोई भी वो नहीं है, नहीं, बस वो भक्ति कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ज्ञान, कर्म, भक्ति सब एक साथ रहते हैं। केवल
कौन-सा एक प्रभावी होता है, तो फिर हम उसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। जैसे भगवान शंकराचार्य ज्ञान मार्गी थे, परंतु भक्ति तो साथ में थी ही। कैसे-कैसे अद्भुत स्तोत्र उन्होंने लिखे हैं भक्ति के, परंतु ज्ञान प्रमुख था, इसलिए उनको ज्ञान मार्गी कहेंगे। और कृति तो उन्होंने कितनी की, देश भर में प्रवास कर के, सबके साथ शास्त्रार्थ कर के, एक तो दर्शन के क्षेत्र में वेदांत की प्रतिष्ठा की, और कर्मकांड के क्षेत्र में पंचायतन पूजा की प्रतिष्ठा की, बलि देना सब बंद करवाया, और जो भी मिथ्या उपचार होते थे कर्मकांड के नाम पर, वो सारे बंद करवा दिए। इतना तो कृति में पराक्रम किया, इतने तो वो भक्त थे, परंतु मुख्य बात थी ज्ञान की, इसलिए ये ज्ञान मार्गी सन्यासी थे। तो तीनों साथ में रहता है, जैसे सत्व रज तम, 3 गुण साथ में ही रहते हैं, कभी एक भी नहीं होता ऐसा तो नहीं है, परंतु कम अधिक मात्रा में होता है। तो जो गुण सबसे अधिक मात्रा में होता है, उस गुण से परिचय होता है कि ये व्यक्ति सत्वगुणी है या रजोगुणी है या तमोगुणी है। सत्वगुणी व्यक्ति में रज और तम तो रहते ही हैं, और तमोगुणी व्यक्ति में भी सत्व और रज तो रहते ही हैं। उसी प्रकार से ज्ञान, कर्म, भक्ति सब साथ रहते हैं, तभी उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है। एक और प्रश्न था ताई, जैसे आपने स्टार्टिंग में जो प्रश्न पूछा था कि हम किसी को समझाएँ कैसे, उसे बिठाएँ कैसे कि वो गीता कक्षा ले या गीता जी को पढ़े। तो अगर हम किसी को समझाने का प्रयास भी करते हैं ना, तो सामने से तर्क-वितर्क होने लग जाता है। ये तो पता है कि हमें इतना ज्ञान नहीं है कि हम उनके सारे तर्कों का उत्तर दे सकें, पर फिर एक लास्ट में मन करता है छोड़ो, जब ये मान ही नहीं रहा, अगर छोटी-सी भी बात नहीं मान रहा, तो फिर क्या ही बोले, तो उन्हें समझाना उचित है या नहीं? नहीं, छोड़ देना। समझना उसका काम है, समझाना हमारा है। हमने कर दिया, उसने अपना काम नहीं कर दिया, भगवान तुम्हारा भला करे। अभी तुम्हारे जीवन में योग नहीं आया है कि तुम्हें गीता पाठ का पुण्य मिले, ऐसा करके छोड़ देना चाहिए। कभी उसका योग आएगा, कभी उसके पुण्य का उदय होगा, तो उसको याद आएगा, अरे हाँ, उन्होंने मुझे गीता पाठ करने के लिए कहा, गीता परिवार में जुड़ने के लिए कहा है, चलो जुड़ते हैं, फिर वो सामने से आएगा। इसलिए वर्षा का काम है ऊपर से नीचे बरसना। उसको उसका लाभ कौन लेता है और कौन नहीं लेता है, वो तो लाभ लेने वाले पर है। इससे वर्षा न तो नाराज होती है, न रुकती है, न उसको मैं आज तुमको प्रलय लाकर तुमको डुबा दूंगी ऐसा भी कहती है। वो तो अपना काम करती है। एक और प्रश्न है मेरा जी। भगवत गीता को जितना पढ़ते जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब इसको यानी पहले नहीं पढ़ा, इस विषय को पहले कभी देखा ही नहीं। और दूसरा, रामचरितमानस को जब इसके साथ पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि रामचरितमानस भी गीता है, ये कथा रूप गीता है, वो सिद्धांत रूप गीता है। ऐसे कैसे करें? हाँ, वही तो, सारे सही उत्तर एक ही होते हैं, चाहे किसी ने भी दिए हों। सारे असत्य उत्तर, जितने उत्तर देने वाले उतने प्रकार के होते हैं। इसलिए कुछ भी करो तो भी वह मूल जो सत्य ज्ञान है, वही प्रस्तुत होगा उसमें। और पहला जो आपने कहा कि जितनी बार पढ़ते हैं, उतनी बार लगता है कि अरे ये तो नहीं था। तो हमारे मूल ग्रंथों की विशेषता ही ये है कि वो नित्य नूतन रहते हैं, नित्य नूतन। क्योंकि पहली बार पढ़ने में हम ही थोड़े प्रारंभ करने वाले प्रारंभिक अवस्था में थे, दूसरी बार पढ़ेंगे हम एक पग आगे बढ़े हैं। गीता तो जहाँ है वहीं पर है और जो है वही है। हम 10 पग चलने के बाद और अधिक अच्छा उसमें से और श्रेष्ठ हमको मिलता है। वह हमारी योग्यता के अनुसार हमें उसमें से मिलता जाता है, समझता जाता है। और
हम उसको सीखते जाते हैं। तो यही हमारे गंभीर मूल सत्य शास्त्र ग्रंथों की पहचान है कि 5000 वर्षों से वह नित्य नूतन है। हजारों लोगों ने उसके ऊपर भाष्य लिखे, तो भी और कोई भाष्य लिखने के लिए प्रस्तुत होता ही है, क्योंकि सब उसमें अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार अर्थ देखते हैं। रामचरितमानस हो या गीता हो, एक ही जीवन का सिद्धांत, तो भारतीय जीवन का सिद्धांत तो एक ही है। इसलिए चाहे गीता में तत्व ज्ञान के रूप में हो और रामचरितमानस में राम के चरित्र में के रूप में हो, एक काव्य है, एक उपनिषद है, तो उसके स्वरूप में जो भिन्नता रहेगी वो रहेगी। एक 5000 वर्ष पहले बोली गई है, एक 300 300-400 वर्ष पहले लिखी गई है, या 700 वर्ष पहले लिखी गई है। तो भाषा में अंतर है, अभिव्यक्ति में अंतर है, संदर्भ में अंतर है, परंतु मूल बात तो एक ही है। इसलिए वह एक ही तत्व को प्रस्तुत करने वाली भिन्न युग में, भिन्न भाषा में, भिन्न संदर्भों में प्रस्तुत करने वाले 2 ग्रंथ हैं। एक और प्रश्न है ताई, जी। जैसे जब हम गीता पढ़ते हैं, तो कुछ लोग अकेले बैठे रहते हैं, कुछ परिवार के साथ रहते हैं, और बहाना विशेष रूप से क्या होता है कि बच्चों की पढ़ाई चल रही है, जबकि पूरे दिन में आधा 1 घंटा भी अध्यात्म को नहीं देते। और बाद में फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते। तो बार-बार कहते रहते हैं, बार-बार कहते रहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बैठते। तो बताइए इसका क्या उपाय किया जाए कि पूरा परिवार कम से कम संध्या में 40-50 मिनट, 1 घंटा, और मैं तो ये भी नहीं कहता कि गीता में मेरे साथ बैठो। हम तो ये कहते हैं कि कम से कम 1 घंटा कोई भी भारत का जो शास्त्र ग्रंथ है, उसको आधा 1 घंटा रामचरितमानस अवश्य ले लो। पढ़ो। हाँ, मानस ले लीजिए, इसमें भी मानस होता है। तो कम से कम 1 घंटा परिवार साथ बैठे और अध्यात्म शास्त्र पे चर्चा करे, अपने प्राचीन शास्त्रों में चर्चा करे। आपको कोई पुराण अच्छा लगता है, आपको मनुस्मृति अच्छी लगती है, आपको महाभारत अच्छा लगता है, आपको उपनिषद अच्छा लगता है, तो उन पे चर्चा करनी चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं करते, तो अ, इसका उपाय क्या करें, और यदि वो ऐसा नहीं करते तो फिर उन पर क्या प्रभाव होगा? कुछ नहीं, कहना नहीं मानना, यही अगर स्थिति है, तो कहने वाले ने ही उसका विचार करना चाहिए। नहीं मानते तो ठीक है, नहीं मानते हैं। मैंने अभी पहले ही कहा था, ऐसे पुण्य का उदय होगा हमारे और सबके, तभी ऐसा होने लगेगा। बाकी तो ऐसा कोई भी अच्छी बात अनिवार्य करके नहीं हो सकती, की भी नहीं जाती, वास्तव में होती भी नहीं है। होती है ऐसा लगता है, परंतु वो होती तो नहीं। इसलिए कुछ नहीं करना चाहिए, चाह बढ़ाते रहो और कुछ नहीं। करता ही माता-पिता स्वयं ही नहीं चाहते तो क्या? नहीं तो चाहते पिता मही विद्यापीठ के माध्यम से उनका हाँ, विचार परीक्षा प्रबोधन करो, निवेदन करो, यही करो, निवेदन करते रहना। कितनी भी कथा वार्ताएं बहुत होती है ना, लोग बहुत हजारों की संख्या में सुनने के लिए जाते हैं, परंतु वास्तव में सुनते थोड़े हैं। जो समय सुनते हैं वही रख कर आ जाते हैं। तो कथाकार क्या करे? कथाकार कुछ नहीं कर सकता, या आयोजक क्या करे? आयोजक भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कहने वाला कर कुछ नहीं सकता। भाई मध्य प्रदेश ने गीता को अध्ययन के साथ जोड़ा है। कुछ-कुछ चीज़ें वहाँ श्रीमद् भगवत गीता की जोड़ी। तो हमारे यहाँ अभी जुड़ नहीं पा रहा है, तो इसके पूरक रूप में क्या करें? बहुत सारे नीति के श्लोक तो होते ही हैं।
तो ऐसे तो बहुत भर्तृहरि के नीति शतक हैं और सुभाषित है, सुभाषित रत्न भांडागार करके 1000 सुभाषितों का संग्रह इसमें है। उसमें से सुभाषित, नीति वचन ये होने चाहिए, ये हम कर सकते हैं। गीता नाम न दो तो भी उसमें है। हमारे ज्ञान सागर में एक का मन को उपदेश, मन मना सज्जना भक्ति बंधे चिता, रामदास स्वामी का मनाचे श्लोक, उसका हिंदी अनुवाद और ये भी है, तो ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे उसके पर्याय के रूप में स्तोत्र भी होते हैं, बहुत सारे पर्याय ढूंढो। यदि गीता को गीता है इसलिए मना करते हैं तो फिर गीता अन्य अन्य माध्यमों से जैसे बताई जाती है उसका समावेश करो। नीति वचनों को तो कोई मना नहीं करेगा, मैंने कोई उसका आधार ही नहीं है मना करने का। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। समझदार लोग अगर ऐसा संग्रह करके देते हैं तो गीता पुनरुत्थान का परस्पर क्या संबंध? मैंने पहले ही कहा गीता का गीता उपनिषद है, औपनिषदिक चिंतन यही इस देश का ज्ञान क्षेत्र का आधार है। इसलिए गीता तो हमारी शिक्षा का मूल आधार है ही, शैक्षिक चिंतन का मूल आधार है ही, कोई आश्चर्य ही नहीं इसमें। तो जो भी भारतीय शिक्षा देना चाहेंगे उनको एक स्तर पर, तत्वज्ञान के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर भगवत गीता का आश्रय लेना अनिवार्य हो ही जाएगा। इसलिए हमारे जो भारतीय ज्ञान पाठावली में है उसमें पल्लव से लेकर मेधा तक की सभी श्रेणियों में भगवत गीता है। वह भी केवल पाठ नहीं है, वह गीतार्थ चिंतन है। तो 7-8 वर्ष के बच्चे भी गीता को समझे इस रूप में। प्रसाद में कथा रूप गीता है, तो गीता पर आधारित कथाएं, माने गीता ही कथा रूप में। ऐसे नहीं कि गीता का उपदेश लेकर अन्य कोई कथा की रचना करी, ऐसे नहीं, गीता ही कथा रूप में है। तो ये गीतार्थ चिंतन तो उसका एक अंग, अनिवार्य अंग होना ही चाहिए। बिल्कुल 7-8 वर्ष के लिए मैं पढ़ता हूँ गीता, इस रूप में गीता है। हमने पूछी, कृष्ण ने कही गीता 9-10 वर्षों के लिए है। कथा रूप गीता 11-12 वर्षों के लिए है। उत्तिष्ठ भारत ऐसा करके 13, 14, 15 वर्ष के लिए है। गीता संदेश मेधा के लिए है। धारणा के लिए हे गीता, ऐसा ही शीर्षक है उसका। गीता को ही हम संबोधित कर रहे हैं। उसमें 3 भाग है। हे गीता, हम कह रहे हैं गीता को। मैं गीता, गीता अपने आप के बारे में कह रही है। और गीता विमर्श, जगत के महान लोगों ने गीता के बारे में जो कहा है। न रूपों से गीता का अध्ययन उन्होंने शुरू होना चाहिए और उसको जीवन के प्रत्येक पक्ष से जोड़ना चाहिए। तो कल के दोनों श्लोक और आज के दोनों श्लोक आप जीवन के कौन कौन से पक्ष से जोड़ते हो ये बताएं। ठीक है, कल बात करेंगे इस विषय पर।